Hello student, I am Neetu Yadav, PGT Commerce, Kendriya Vidyalaya Panna. You are welcome in the today's session of accountancy, and today we are going to study disclosure of share capital and balance sheet. Before coming to the main topic, first of all let's know a little bit about share capital and its type. Capital raised by issue of share is called share capital. जब कोई कंपनी अपनी कैपिटल शेयर के थ्रू इरेज करती है देन इट इज़ कॉल्ड शेयर कैपिटल. इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, तो फर्स्टली वी वांट टू नो ऑथोराइज कैपिटल. इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल. इसको नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं. It is the maximum amount और capital a company can issue. कंपनी अपनी पूरी लाइफ में जितने कैपिटल इशू कर सकती है वही ऑथोराइज कैपिटल होती है. इट इज ऑल्सो स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. देन नेक्स्ट कैपिटल है इशूड कैपिटल. दिस इज ए पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक में ऑफर हुआ है सब्सक्रिप्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल. एंड इट कैन नॉट एक्सीड ऑथोराइज कैपिटल. ये कभी भी ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती. नेक्स्ट है सब्सक्राइब कैपिटल. इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक. Let's see an example. A company issue 1 lakh equity share and the face value is 10, but public only subscribe 90,000 capital. Public ने only 90,000 शेयर के को ये सब्सक्राइब किया है. Then 90,000 multiply by 10 means 9 lakh is called subscribed capital. जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, पब्लिक ने शेयर को परचेज कर लिया है. व्हेन द शेयर ऑफर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन आर सब्सक्राइब फुल्ली बाय द पब्लिक, द इश्यूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल वुड बी सेम. अगर कंपनी ने जितने शेयर को सब इश्यू किया है और पब्लिक ने फुल सब्सक्राइब कर लिए, उस केस में हमारी इश्यूड कैपिटल इक्वल्स टू होगी सब्सक्राइब कैपिटल. देन मूव ऑन नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल. इट इज़ द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यूज ऑफ शेयर दैट हैज़ बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फॉर पेमेंट बाय द सब्सक्राइबर टुवर्ड्स द शेयर्स. एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी हैज़ इशूड 1000 शेयर and the face value of share equals to 10. अब 10 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट में है, 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकेंड कॉल. मान लीजिए कंपनी ने अभी तक 7 ही रुपीज़ मांगे, यानी कंपनी ने अभी तक अलॉटमेंट ही मांगा है. देन 1000 multiplied by 7 means 7000 is called up capital. Next है paid up capital. It is the part of called up capital that the member of a company या shareholder pay. कंपनी ने मांग ली है बट जितने शेयर होल्डर ने पे की है उसे हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल. इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सेम केस है, कंपनी हैज़ इश्यूड 1000 शेयर, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, इंस्टॉलमेंट में थी 4, 3, 2 एंड 1. कंपनी ने अभी तक 7 ही मांगे थे बट कोई एक शेयर होल्डर है, ही हैड 100 शेयर एंड ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, यानी उसने 300 रुपीज़ पे नहीं की है. तो अब इस केस में हमारी जो पेड अप कैपिटल है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. पहले हम फाइंड आउट करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, दैट इज़ 7000.
और उसमें से जितना भी हमारा कॉल्स इन एरियर है, जितना भी शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है, अगर हम वो लेस कर दे मीन्स 6700, दैट इज़ कॉल्ड पेड अप कैपिटल। यानी जितने शेयर होल्डर ने अमाउंट कंपनी को पे किया है उसे हम कहेंगे पेड अप कैपिटल। तो ये थी हमारी कैपिटल। नाउ हाउ दिस कैपिटल शो इन द बैलेंस शीट, उसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले सनराइज कंपनी लिमिटेड हैज़ रजिस्टर्ड इज कैपिटल एज 40,000 डिवाइडेड इंटू 4 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। देखिए ये हमारी ऑथोराइज कैपिटल है, जिसको हम रजिस्टर्ड भी बोलते हैं, या जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, वो है 40 लाख, और वो 40 लाख डिवाइड है 4 लाख शेयर एंड द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10। द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 2 लाख शेयर्स। कंपनी ने पब्लिक में ओनली इशू किए हैं 2 लाख, मीन्स हमारी जो इशूड कैपिटल है वो हो गई है 2 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स 20 लाख। As 2 on application, 3 on allotment, 3 on first call, and the balance means 2 rupees on final call. The company received application for 2,50,000 share. The company finalized the allotment on 2 lakh shares and rejected application for 50,000 shares. Application आई कंपनी के पास 2,50,000 की, लेकिन कंपनी ओनली कितने शेयर इशू कर सकती है? 2 लाख। तो कंपनी ने 2 लाख को तो शेयर दे दिए, बाकी 50,000 को रिजेक्ट कर दिया है। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। अब कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल नहीं मांगी है, यानी जो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल होगी वो होगी अभी तक 8 रुपये के हिसाब से। कंपनी रिसीव ऑल द अमाउंट एक्सेप्ट ऑन 2,000 शेयर वेयर कॉल्स हैज़ नॉट बीन रिसीव। ऑल मनी रिसीव, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2,000 शेयर है, उसने कॉल का पैसा पे नहीं किया है। द अबाउ अमाउंट विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑफ द बैलेंस शीट एज फॉलोज। अब देखिए सबसे पहले ये जितने भी कैपिटल है ये बैलेंस शीट में शो ना हो के पहले हम इनको करेंगे नोट्स टू अकाउंट में, उसके बाद हम इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट में कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के नीचे सबसे पहले लिखेंगे ऑथोराइज, रजिस्टर्ड या फिर हमारी जो नॉमिनल कैपिटल है, जो कंपनी की है 4 लाख शेयर और मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स 40 लाख ना। उसके बाद इशूड कैपिटल, कंपनी ने अभी तक इशू किए हैं 2 लाख शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है 10, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 20 लाख। इनको अभी हमें सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में शो करना है। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब में भी फुल्ली पेड एंड नॉट फुल्ली पेड। अब यहाँ देखिए, क्योंकि इस केस में कंपनी ने अभी तक 8 ही रुपये मांगे हैं और एक हमारी कॉल्स इन एरियर है, तो उन दोनों के एडजस्टमेंट को हम शो करेंगे। सबसे पहले जो हमारे सब्सक्राइब और नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल है 2 लाख शेयर, कंपनी ने अभी तक 8 रुपीज़ मांगे हैं, तो हमारी कैपिटल होगी 16 लाख और उसमें से हम लेस कर देंगे हमारी कॉल्स इन एरियर। तो हाउ टू कैलकुलेट कॉल्स इन एरियर? देखिए 2000 शेयर थे और उसने 3 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल पे नहीं किए, यानी 6000 अमाउंट पे नहीं किया है। तो जो हमारी कैपिटल शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में शो होगी वो है हमारी 15,94,000। स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट में अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और इसमें से सिर्फ जो हमारा फाइनल अमाउंट आएगा, यानी जो एक्चुअल में शेयर होल्डर ने पे किया है, इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो सबसे पहले हमने नोट्स टू अकाउंट सीखना है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें हम बैलेंस शीट में भी अपनी कैपिटल को शो करेंगे। STL ग्लोबल लिमिटेड वॉज फॉर्म with a nominal share capital of rupees 40 lakh divided into 4 lakh share of 10 each. The company offered 1,30,000 share to the public, payable 3 on application, 3 on allotment and balance on first and final call. Application were received for 1,20,000 share
All money payable on allotment was duly received except 2000 share held by Y. First and final call was not made by the company. अब यहाँ पर हमें उसको बैलेंस शीट में शो करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका नोट्स टू अकाउंट। देखिए नोट्स टू अकाउंट में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को 4 लाख हमारी कंपनी जो ऑथोराइज कैपिटल है, रजिस्टर या फिर इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, 10 के हिसाब से 40,000 से रजिस्टर हुई है कंपनी ने इशू किए थे पब्लिक में 1,30,000 शेयर, दैट इज 10 के हिसाब से 13 लाख। अब पब्लिक ने ओनली सब्सक्राइब किया था 1,20,000 शेयर्स को, जिस पर कोल्ड अप तो 10 था बट पेड अप अमाउंट उसका फेस वैल्यू 10 थी, बट कंपनी ने अभी तक उस पर 6 रुपये ही मांगे थे। तो यानी जो हमारा अमाउंट आएगा वो है 7,20,000। अगर सभी शेयर होल्डर ये अमाउंट पे कर देते तब 720 को ही हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाते, बट क्योंकि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया है, यानी 6,000 अमाउंट पे नहीं किया है, तो जो अमाउंट हमें बैलेंस शीट में दिखाना है वो है 7,14,000। कैसे आया, 7,20,000 माइनस में कॉल्स इन एरियर 6,000, दैट इज 7,14,000। तो सबसे पहले हमें अच्छे से नोट्स टू अकाउंट सीखना है और इस 714 को हमें ईजिली बैलेंस शीट में पुट कर देना है। नाउ सी अनदर क्वेश्चन। On 1st April 2012, Janta Limited was formed with an authorized capital of 50,000, divided into 1 lakh equity share of 50 each. The company issued prospectus inviting application for 90,000 share. The issue price was payable as under: on application ₹15, on allotment ₹20 and balance on final call. मीन्स 15 का ही बैलेंस बच गया है, फाइनल कॉल पे कंपनी ने 15 रुपीज़ तय किए हैं। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब एंड कंपनी अलॉटेड शेयर टू ऑल द एप्लीकेशन। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। अब हमें इसे दिखाना है बैलेंस शीट। अब देखिए बैलेंस शीट को हम दिखाते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारी जो शेयर कैपिटल है उसको शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 उसके अकॉर्डिंग हम इसको शो करते हैं। यहाँ पर हमें नोट्स टू अकाउंट भी बनाने हैं। तो अभी तक हमने ओनली नोट्स टू अकाउंट बनाना सीखा है। इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि हाउ वी शो द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट में देखिए सबसे पहले शेयर कैपिटल, उसमें लिखेंगे सबसे पहले हम ऑथोराइज कैपिटल, दैट इज 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच, मीन्स 50 लाख इशूड कैपिटल। कंपनी ने इशू किए थे 90,000, मल्टीप्लाई बाय 50 मीन्स 45 लाख। अब यहाँ देखिए कॉल्ड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पे। अब यहाँ पर कंपनी ने ओनली अलॉटमेंट तक का ही पैसा मांगा है, फाइनल कॉल अभी तक कंपनी ने नहीं मांगी। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 35, यहाँ पर हम ध्यान रखना है कि जो हमें कंपनी ने अभी तक मांगी है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 31,50,000। अगर यहाँ हमारा कोई कॉल्स इन एरियर होता तो हम उसको लेस कर देते, लेकिन अब हमें यहाँ ये देखना है कि इसको हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट, हमारी बैलेंस शीट हमें हेडिंग डालनी है एज एट डेट है जिस डेट की बैलेंस शीट है, और जो हमारी बैलेंस शीट है वो शेड्यूल 3 और पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनती है। अब कंपनी के केस में हमारी जो बैलेंस शीट है वो वर्टिकली बनती है। तो सबसे पहले जो हमारी इक्विटी जो मेन हेडिंग होती है वो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर हम जो शेयर होल्डर फंड है उस हेडिंग के अंदर दिखाएंगे शेयर कैपिटल। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, जैसे हम पार्टनरशिप में हमारी हॉरिजॉन्टल होती थी तो एक तरफ होता था लायबिलिटी एंड दूसरी साइड हमारी होती थी एसेट्स। अब जिस साइड लायबिलिटी होती है, अब कंपनी के केस में क्योंकि वर्टिकल बनी हुई है तो सबसे ऊपर हम लायबिलिटी ही लिख रहे हैं, बट कंपनी के केस में उस वर्ड को चेंज करके हो गया है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब ये हमारी सबसे मेन हेडिंग है।
उसके बाद पार्टनरशिप में हमारी क्या होता था, कैपिटल हम शो करते थे, देन हमारी करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पर जो हमारी मेन फर्स्ट हेडिंग होती है वो होती है शेयर होल्डर फंड, और उसी के अंडर हम अपनी शेयर कैपिटल को शो करते हैं। अब बात ये आती है कि हमारे पास तो ऑथोराइज कैपिटल भी है, इशूड कैपिटल भी है, सब्सक्राइब कैपिटल भी है, तो हमें कौन सी कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करना है। देखिए बच्चों, आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सा है जितने अभी तक शेयर होल्डर ने पे किए। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल है उस पर अभी तक कंपनी ने 35 ही रुपीज़ होल्ड अप है, तो 31,50,000 को हमें अपनी बैलेंस शीट में दिखा देना है। बैलेंस शीट में इधर आप कॉलम को देख रहे हैं, कॉलम में क्या होता है, करंट ईयर का कॉलम बनता है एंड प्रीवियस ईयर का। तो क्योंकि हम करंट ईयर की जो हमारी कैपिटल है उसको शो कर रहे हैं, तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम लिखेंगे 31,50,000। सेम अमाउंट हमारा, क्योंकि कैश भी आ गया है कंपनी में, तो इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ कैपिटल को ही शो करना था, नहीं तो अगर इसमें कैश भी आया है तो एसेट्स में हम कैश और कैश इक्विवेलेंट में भी सेम अमाउंट डाल देंगे। तो ये था आज का हमारा डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। बिफोर क्लोजिंग द वीडियो एक बार हम स्लाइड्स को फिर देख लेते हैं।